मेरा पति रोज शराब पीकर आता और मुझे मारता पीटता। एक रोज वह बीमार पड़ गया और मुझे एक लिफाफा दिया, कहा मेरे मरने के बाद इसे खोलना। उसके मरने के बाद जब मैंने वह लिफाफा खोला, उसमें मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति थी, पर उसे पाने की यही शर्त थी कि मैं उसके पागल भाई से शादी कर लूं। पैसे के लिए मैंने उसके पागल भाई से शादी कर ली, पर जब रात को मैं उसके कमरे में गई तो मेरा कलेजा बाहर आ गया और मैं रात भर जोर जोर से चीखती रही, क्योंकि मेरा नाम पूजा है। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है और हम 3 बहनें और एक भाई है। मैं घर पर सबसे छोटी हूँ। मेरी दोनों दीदी की किसी तरीके से शादी हो गई थी, पर मेरी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी माँ बाबा के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। माँ बाबा ने सोचा कि भैया की शादी करके जो दहेज मिलेगी वह मेरी शादी में काम आ जाएगा, पर मेरे भैया ने अपने पसंद से शादी कर ली और भाभी के साथ अक्सर ही माँ का कलेश होता था। मेरी माँ रोती और परेशान होती। भाभी किसी तरीके से मुझे घर से निकालना चाहती थी। मैं जवान हो गई थी और 22 साल की उम्र में घर पर ही बैठी थी। हमारे मोहल्ले में तो लड़कियों की जल्दी शादी करवा दी जाती है, पर मेरे माँ बाप पैसे की तंगी के कारण मेरी शादी नहीं करवा पा रहे थे। मजबूरन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी हमारे मोहल्ले के केशव के साथ करवा दी, जो मेरे से 10 साल बड़े थे। वह एक शराबी थे, जिस वजह से हमारे मोहल्ले के कोई भी शख्स उन्हें अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे। मैं शादी करके केशव के घर आई तो न ही मेरी आंखों में कोई सपना था और न ही कोई अरमान सजाकर मैं आई थी। शादी की पहली रात ही मेरे पति शराब पीकर आ गया था। वह जो भी कमाता आधे पैसे अपने शराब में ही उड़ा दिया करता था और आधे मेरे हाथ में देता था ताकि मैं घर चला सकूं। मैं किसी तरीके से घर चलाती थी। मैं अपने पति को समझाया कि आप शराब छोड़ दो, इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, पर वह चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता था। वह नशे का इतना आदी हो चुका था कि उसके बिना उसका गुजारा नहीं चलता था। जब होश में रहता तो बहुत ही अच्छा आदमी रहता और अपने भाई का नाम लेता, पर जैसे ही शराब पी लेता वह मारपीट करने लगता। नशा उतरते ही उसे अफसोस होता, मुझे कहता मैं नशा छोड़ दूंगा। उसके शरीर को इसकी लत लग चुकी थी। अगर शराब नहीं पीता तो परेशान हो जाता था, पर शादी के 3 महीने के अंदर ही वह बीमार पड़ गया और मैं उसकी सेवा में लग गई। मैं चाहती थी कि मेरा पति अच्छा हो जाए, पर उसकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही थी। मैं दिन रात उसकी सेवा करती। एक दिन रोता रोता उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया, कहा पूजा तुम बहुत अच्छी इंसान हो, मेरे मरने के बाद तुम यह लिफाफा खोल लेना। मैं उससे कही कि आप ऐसे मरने की बात मत किया करो। मैंने उस लिफाफे को संभाल कर रख दिया था और यही सोचा करती थी कि आखिर मेरे पति ने लिफाफे के अंदर ऐसा क्या रखा होगा कि वह अपने मरने के बाद मुझे उसे खोलने को कह रहा है। रोज रात को मैं वह लिफाफा देखती और मन करता कि मैं उसे खोल दूं, पर मैं अपने पति के जीते जी कैसे वो लिफाफा खोलूं, इसलिए मैंने अपने आप को रोक रखा था। मेरे पति को शायद पता लग गया था कि अब वह ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे और जल्दी ही चल बसे। शादी के 3 महीने के अंदर ही मैं विधवा हो गई थी। मेरे माँ बाप ने एक शराबी से मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी, पर 22 साल की उम्र में मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरे माँ बाबा पति के घर तो आए थे, पर उन्होंने कहा कि बेटा अब तुझे यहीं पर गुजारा करना होगा। मुझे भी मालूम चल चुका था कि अगर मैं घर जाऊंगी तो भाभी के साथ कलेश होगा। जब कुंवारी थी तभी वह मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और अब तो मैं विधवा हो गई हूँ, अब मुझे बिल्कुल ही नहीं झेल पाएगी। मैं पति के मरने के शोक में थी, तभी मुझे उस लिफाफे का ध्यान आया जो मेरे पति ने मुझे दिया था। उस लिफाफे को खोलने में मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। मेरे पति को कुछ बताना होता तो ऐसे भी बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझे वो लिफाफा क्यों दिया, उसके अंदर ऐसा क्या होगा और वह रो क्यों रहे थे, यह सोच सोचकर मुझ में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसे खोलूं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, बस यही एक उम्मीद बची हुई थी। अगर लिफाफा खोलकर मैं ना उम्मीद हो गई तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगी। मैं इतनी गरीबी में जिंदगी बिताई हूँ और आज जिस हाल में हूँ मैं बिल्कुल डूब रही हूँ और मुझे एक तिनके के सहारे की जरूरत है। कोई भी इंसान मुझे सहारा दे दे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपना सब कुछ निछावर कर सकती हूँ। बस कोई मेरे कंधे में हाथ रख दे, मुझे अकेली को सहारा दे दे। आखिर मैं उस लिफाफे को खोली तो मैं दंग रह गई कि मेरे पति ने मेरे लिए क्या छोड़ गए। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसके अंदर के कागजात मेरे समझ से बाहर था। मैंने सोचा कि किसी दूसरे शख्स से पढ़वाती हूँ। मैं उसे लेकर मेरे बचपन के दोस्त के पास चली गई।
उसने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी थी। मेरा दोस्त रवि उसे पढ़कर बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए लाखों की जायदाद छोड़कर गया है। पर उसके बाद उसने जो कहा वह सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रवि ने यह क्या पढ़कर मुझे सुनाया। उसने कहा कि केशव ने तुम्हारे नाम पर गांव की जमीन और खेत कर दी है, लेकिन इस संपत्ति को पाने के लिए मुझे उसके पागल भाई से शादी करनी पड़ेगी। उसका पागल भाई गांव में रहता है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उसने वह खेत और घर अपने भाई के नाम पर ही रखा था और उसकी हिस्सेदारी नहीं की थी, क्योंकि उसका भाई बेसहारा है। और संपत्ति को पाने के लिए अगर मैं उसके भाई से शादी कर लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन मुझे जिंदगी भर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं लिफाफे में कागज को लेकर अपने घर पर आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिंदगी भर मैं गरीबी में ही दिन काटे हैं और अब गांव में मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना खेत होगा, पर उसके लिए मुझे उसके पागल भाई से शादी करनी पड़ेगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे पास बचे सारे पैसे पति के इलाज में ही चले गए थे और अब घर में भर खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बस एक झोपड़ी थी जो कि किराए की थी। अगले महीने का किराया न देने पर मकान मालिक घर से निकाल देगा। 2 दिन इसी तरीके से गुजर गए, लेकिन उसके बाद रवि और उसकी पत्नी मेरे घर पर आए। रवि ने कहा कि मैंने पता लगवाया है, सचमुच जमीन काफी बड़ी है और इसमें काफी अच्छी खेती भी होती है। अगर तुम गांव चली जाओगी तो तुम्हारी यह गरीबी मिट जाएगी और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं है। बड़ी मुश्किलों से तो केशव तुमसे शादी करने को तैयार हुआ था, वरना बिना दहेज की तो शादी कर पाना ही मुश्किल है। इससे अच्छा कि तुम उस पागल भाई से ही शादी कर लो। कम से कम तुम उसकी देखभाल कर पाओगी और तुम्हारा भी गुजारा चल जाएगा। मैंने अपने घर के बचे हुए सामान बेच दिए और घर खाली करके उस गांव की ओर चल पड़ी। मैं केशव के भाई के घर पहुंच गई। उसका नाम राघव था। शक्ल से तो मुझे ठीक ठाक लग रहा था, बस बुद्धि उसके बच्चों जैसी थी। मैंने उससे कहा जो कुछ भी केशव ने उस लिफाफे में मुझे लिख कर दिया था। राघव तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। राघव 28 साल का होगा और मंद बुद्धि होने के कारण किसी भी लड़की से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जब यह बात गांव वालों को पता चला तो एक लड़की मुझसे मिलने आई जब राघव खेतों में था। मुझसे कही, क्या आप सचमुच राघव से शादी करना चाहती है? आपको तो उसके बारे में पता ही होगा ना। मैंने कहा कि मैं उसके भैया की बीबी हूँ और उसके भैया मरने से पहले मुझसे यही चाहते थे। मैं काफी गरीब हूँ और मेरे पति के मरने के बाद बेसहारा हो गई हूँ। उसने कहा, मैं राघव से प्यार करती थी, मैं भी बहुत गरीब हूँ। मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करवा पा रहे हैं। राघव पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसको यह बीमारी लगने के बाद मैं उससे मिलने आई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि प्यार से यह बीमारी ठीक हो जाती है। पर उसने मेरे साथ यह कहकर वह रोने लगी। कहीं मैं तो कभी भी राघव से शादी नहीं करूंगी। आप सोच लो आपको उससे शादी करनी है या नहीं। यह कहते ही वह उठकर जाने लगी तो मैं उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछती, राघव वहाँ आ गया और वह लड़की डर के मारे वहाँ से भाग गई। राघव का मन बिल्कुल बच्चे जैसा है। आखिर वह लड़की मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी? मैं सोच में पड़ गई थी कि वह लड़की इतनी परेशान होकर क्यों रो रही थी। राघव ने उसके साथ ऐसा क्या किया होगा? पर मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं था। मेरा अपना परिवार मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने उस लड़की की बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। राघव का घर काफी अच्छा था। घर में किसी भी सामान की कोई भी कमी नहीं थी और वह घर भी उसका अपना था। मैं उसके साथ खेत भी देख आई थी। मैं बहुत खुश थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अब मेरी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। मैंने राघव से शादी कर ली थी। वह बच्चों की तरह खुश हो रहा था और मैं भी अपने फैसले से खुश थी। आखिरकार मुझे एक अमीरी की जिंदगी मिलेगी जिसकी चाह हर किसी को होती है। मेरे माँ बाप और भाभी ने मुझे फोन करके सारी बातें पूछी तो मैंने बता दिया कि राघव बहुत अच्छे इंसान हैं और मैंने उससे शादी कर ली है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी भाभी तो यह सुनकर थोड़ी जल भुन रही थी, क्योंकि अचानक ही मेरी हालत अच्छी हो गई थी और वह लोग गरीबी में जीवन बिता रहे थे। जब रात हुई तो मैं अपने पति के कमरे में सोने के लिए गई। मैं बहुत
हंसी खुशी थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसी, कमरे का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने पति को जिस हाल में देखा, डर के मारे चीखते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। राघव एक हट्टा कट्टा आदमी था और उसके शरीर में बहुत ताकत था। वह पीछे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर लेकर गया। उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे और एक रस्सी से मेरा हाथ पैर बांध दिया और चाबुक निकालकर मुझे मारने लगा। मैं दर्द से चिल्लाने लगी और उसे बहुत मजा आने लगा। कभी धीरे मारता तो कभी तेज। मेरी हालत खराब होने लगी तो उसने मेरे साथ वह सब कुछ किया और उसके बाद उसने मेरी रस्सियां खोल दी। मैं वहीं बेड पर पड़ी रही और दर्द से तड़पती रही और वह शायद दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पागल पति मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ। अगले दिन मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और मेरा पूरा बदन टूट रहा था। दिन भर तो राघव बच्चों की तरह रहता और रात होते ही उसका जालिम रूप मेरे सामने आ जाता। उसको मुझे तकलीफ में देखने में मजा आता था। उसका चेहरा सुख से भर जाता था। यह कैसा मानसिक रोग है जिसमें मुझे इस तरह से दर्द मिलता था? अपने खेत वह खुद ही संभाल लिया करता था। उसकी हरकतों से मुझे यह लगा कि उसे बस रात वाली ही बीमारी है। पूरा 1 महीना मैं किसी तरीके से उसके साथ रही। हर रात वह मुझे तड़पाता और मेरे साथ संबंध बनाता। आखिरकार मैंने रवि को कॉल कर सारी बातें बताई और उसकी मदद से मैं राघव का इलाज करवाना शुरू किया। मुझे अब दर्द नहीं सहा जाता था। मैं उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गई। धीरे धीरे इलाज के साथ वह स्वाभाविक होता चला गया। हमें जिंदगी भर इलाज करवाना था, पर अब वह मेरे साथ मारपीट नहीं करता था और मुझे अच्छे से रखता था। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी में आ गई और मैं उसके साथ हमेशा के लिए सुखी रहने लगी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।